सबसे पहले तो हस्तमैथुन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर कोई अन्य ना हो। यदि आप इसे किसी परम मित्र के साथ करना चाहते हैं तो अलग बात है। फिर भी जिन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए वे निम्नलिखित हैं। इसके लिए आपको समय की कमी नहीं होनी चाहिए तथा आपको इसे इत्मीनान से करना चाहिए। सदैव किसी की कल्पना करनी चाहिए, किसी ऐसे की जिसके साथ आप सेक्स करना चाहते हो पर कर ना पाए हो। इसके अतिरिक्त पूर्ण वीडियो देखना भी मददगार हो सकता है। यदि माहौल अंधेरे का है, शांत है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा यदि आप किसी के सामने हैं अर्थात वह आपको नहीं देख पा रही है तो आपको जितनी देर देखेंगे तृप्त होते रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप उसको किसी दूसरे रूप में देख पाते हैं तो अच्छी बात है। उदाहरण के तौर पर यदि आप लड़की हैं तो इस बात का प्रयास कर सकती हैं कि खिड़की से किसी लड़के को पेशाब करते समय देख ले है तो यह आपके रोमांच को बढ़ा सकता है। यदि आप लड़के हैं तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि कोई लड़की यदि आपको कभी कम वस्त्रों में दिखी हो तो उसकी कल्पना आप हस्तमैथुन करते हुए कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में बाथरूम में मुट्ठ मार रहे हो तो यह अच्छा नहीं होता है। मुट्ठ मारने के लिए आपको अपने आप को समय देना चाहिए। आपको सही माहौल तैयार करना चाहिए जिससे कि आपको मुट्ठ करने का मजा आए। जैसे कि अकेलेपन के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ले। जिस जगह पर आप हस्तमैथुन करने वाले हो उस जगह पर अंधेरा कर ले। इसीलिए आप लाइट बंद कर सकते हैं। हल्के हाथों से अपने लिंग के ऊपर के हिस्से में या नीचे के हिस्से में गुदगुदी करें। इस बात का महसूस करें कि आपके पास कोई लड़की या औरत के साथ खेल रही है। आप अपने लिंग मुंड को आगे पीछे हल्के हाथ से या जोर से सहला सकते हैं। आप अपनी पूरी हथेली या केवल 2 उंगलियों की सहायता से लिंग को अधिक या कम दूरी तक आगे पीछे कर सकते हैं। अपने हाथ या उंगलियों को आसानी से आगे पीछे करने के लिए थूक या चिकनाई युक्त पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। हस्तमैथुन को लेकर बहुत सारे मिथ्या हैं, लेकिन हमारा विश्वास करिए, हस्तमैथुन से आप ना तो अंधे होते हैं, ना पतले होते हैं और ना ही कमजोर महसूस करते हैं। जी हाँ, आप पागल भी नहीं होंगे, पेट में दर्द भी नहीं और ना ही बुखार। इससे आपकी प्रजनन क्षमता पर कोई असर भी नहीं पड़ता। और हाँ, हस्तमैथुन की कोई उम्र रेखा नहीं है। आप जब तक चाहे हस्तमैथुन कर सकते हैं और चाहे जितना भी, चाहे आप शादीशुदा हों या किसी रिश्ते में भी हों, हस्तमैथुन के दौरान कल्पना करने में भी कोई बुराई नहीं है। आप हस्तमैथुन के दौरान उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो शायद आप असल जिंदगी में नहीं करते। यह भी बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लोग मानते हैं कि हस्तमैथुन से मुहासे होते हैं तो कुछ ये मानते हैं कि इससे आप अंधे या और गंजे हो जाते हैं और आपकी हथेलियों पर बाल भी उग जाते हैं। यह लिस्ट बहुत लंबी है। खैर, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। हस्तमैथुन ना ही आपको अंधा करता है और ना ही गंजा और ना ही इससे आपको मुहासे होते हैं। असल में हस्तमैथुन आपका स्ट्रेस, चिंता कम करने में मदद कर सकता है, आपको मूड सही कर सकता है और आपको अच्छी सेहत भी दे सकता है। लोगों के बीच यह गलतफहमी है कि हस्तमैथुन से यौन संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरी तरह से गलत धारणा है। असलियत में इसके उल्टा होता है और हस्तमैथुन से एक बेहतर यौन संबंध बनाने का मौका मिलता है। आप अपनी दिनचर्या के तहत हस्तमैथुन करने की आदत में हैं। हो सकता है कि आप इसे केवल अलग थलग अवधि में करते हैं या आपके पास दिन प्रतिदिन की आदत भी नहीं है। स्थिति के बावजूद आपको यह सोचने के लिए कुछ संदर्भ होना चाहिए कि आप कितना अधिक कर रहे हैं। शरीर की जागरूकता बढ़ाने के अलावा विशेष रूप से किशोरों में और अभी भी कामुकता की खोज करने वालों में हस्तमैथुन का सकारात्मक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। अभ्यास तनाव और चिंता को कम करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और एंडोर्फिन के एनाल्जेसिक कार्य के कारण दर्द से लड़ता है। जब आप उत्तेजित होते हैं तो एक हार्मोन स्रावित होता है। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के लिए हस्तमैथुन भी महत्वपूर्ण है। जिस समय आपको लगता है कि आप हस्तमैथुन कर सकते हैं, यह एक पूरी तरह से स्वस्थ अभ्यास है जिससे कोई समस्या नहीं होती है। चाहे आप हर दिन हिट करें या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। सप्ताह में 3 से 4 बार ठीक है, लेकिन अगर यह एक लत बन गया है
तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए।